क्योंकि एक दिन पहले से ही मुलाकातों का दौर लगातार जारी था। मेरे साथ दो तमाम ऐसे खास मेहमान हैं जो मौजूद है, मैं इनसे भी बातचीत करूंगी। डॉक्टर अनुराधा, मेरा सवाल ये है कि खबर आई थी कि प्लेन बुक किए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के लिए। वैसे तो छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके की तैयारी चल रही थी, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई नौबत आएगी? मैडम, जो इस समय कांग्रेस में हैं और हमारी कांग्रेस ने जो वरिष्ठ नेताओं ने, जो हमारे सारे एमएलएज जो जनता के बीच में जो इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो सभी हार्डकोर कांग्रेसी हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि सभी हमारा ये जितने भी कांग्रेसी आज हैं जो कांग्रेस में, ये सभी हार्डकोर कांग्रेसी हैं। तो ये सब निरर्थक बातें हैं। ठीक है, चलिए देखना होगा कि आखिर इसकी जरूरत आती है नहीं आती, क्योंकि पहले हर कोई यही दावा करता है कि नहीं हमारे सब अपने हैं, लेकिन बाद में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हैं। अजय जी, थर्ड पार्टी की क्या जरूरत पड़ेगी बीजेपी को? निश्चित रूप से इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और एक अच्छा बहुमत मिलने जा रहा है। आप देखिए, अभी सूर्योदय हुआ है और बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित वातावरण है और इसी वातावरण में पुनः कमल खिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद आपको 8 बजे के बाद जब से ईवीएम खुलेगी, वो आशीर्वाद आपको ईवीएम के माध्यम से दिखने जा रहा है। और कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा ले इन चुनाव के बाद में, क्योंकि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी और इनके खबर दिग्विजय ये सिंह है जी, कि दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय राममय हो गया है। तो ये आज इनको आवश्यकता पड़ी है, भगवान राम की आवश्यकता पड़ी है। जो लोग भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, हमारे रामलला को, जिनकी वजह से 500 वर्ष रामलला टेंट में रहे हैं, ऐसे कांग्रेसी और ऐसे हमारे जो जिनका पूर्व में शासन रहा है, उन लोगों को आज भगवान राम का अस्तित्व मानना पड़ा है। तो इससे अच्छा चलिए आएंगे अंशिका आपके पास। इस बीच दो बेहद खास मेहमान जो देश के दिल से देश के मुकुट तक पहुंचे, उनसे आपका हम तारुफ भी करवाएंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। वो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ बने रहेंगे लगातार। बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र जी आए हैं हमारे साथ, वो भी लगातार कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते रहेंगे। बार बार चौपर हेलीकॉप्टर की बात आ रही है और छत्तीसगढ़ का भी इसमें जिक्र हो रहा है, इस तरह की खबरें आ रही है। इसे लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तमाम जो जगह है वहां पर हमारे जो सहयोगी हैं वो तैनात हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब हमारे दो खास मेहमान स्टूडियो में ललित एंटर हुए ना, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि कहां दिल्ली से सीधे वहां पहुंचाने की, उन्हें बाड़ेबंदी की बात हो रही है तमाम लोगों को लेकर, और यहाँ हमारे दो खास मेहमान छत्तीसगढ़ से यहाँ हमारे बीच पहुंचे हुए। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। लेकिन राजीव जी और सुरेंद्र जी, पहला सवाल सुरेंद्र जी मैं आपसे करूंगी कि कहा यह जा रहा है, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि देखिए अभी हमारे चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी छोटी है, जैसे एग्जैक्ट बोल सामने आएगा ये मुस्कुराहट और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर अपर्णा सर, सॉरी अपर्णा जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को किसी षड्यंत्र के लायक नहीं छोड़ा था। सबसे पहले आज नतीजे का दिन है। तमाम कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ में जो प्रत्याशी हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। जिस तरह से ये पिछले कुछ दिन से ये बातें केवल मीडिया में चल रही है, इनका कोई आधार नहीं है। बाड़ेबंदी जैसी कोई स्थिति नहीं है। पूरे देश में भाजपा यदि सबसे ज्यादा कमजोर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में। इनके सारे षड्यंत्र नाकाम हुए हैं और आगे भी छत्तीसगढ़ की जनता इनको षड्यंत्र के लायक नहीं छोड़ेगी। ज़्यादा समय नहीं है, आज नतीजे का दिन है। दूध का दूध पानी का पानी कुछ समय में हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पर, भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा किए गए 5 साल के काम पर और आने वाले 5 साल के लिए जो हमने ब्लूप्रिंट दिया है, जनता के सामने जो घोषणा पत्र रखे हैं, उनके आधार पर पूरा विश्वास है कि कांग्रेस एक बड़ी बहुमत से जीत हासिल। चलिए राजीव जी तत्काल इस पर एक कमेंट हो जाए। देखिए, अभी जनता आतुर थी। हमने देखा कि पहले चरण में, दूसरे चरण में आतुर इसलिए थी कि वो थी कि इस सरकार को बदलनी है और हमारा स्लोगन था बदलबो बदलबो ए दारी बदलबो, यानी ये छत्तीसगढ़ी शब्द है कि इस सरकार को, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को बदलना है। और जनता ने जिस प्रकार से कतार में, हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम हुई त्योहारों की वजह से, लेकिन वो दिख रहा था कि एक एंटी इनकम्बेंसी का एक आंधी चल रही है सरकार बदलने के लिए। जो यहाँ पर स्कैम चलती है, मैंने एक कहावत है कि छत्तीसगढ़ में स्कीम नहीं चल रही है, स्कैम चल रही है। शराब का स्कैम, राशन घोटाला, तमाम तरह के घोटाले के स्कैम चल रही है। तो जनता का उत्साह था और जो हमने 15 साल तक जो विकास जो रखा, विकास की गाथा और विकास
की जो पुनर्रचना की, उसमें दिख गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया छत्तीसगढ़ प्रदेश को, और भारतीय जनता पार्टी इसे विकास के द्वार पर ले जाएगी। और नहीं सहीबो बदल के रहीबो, यहां से आप बदलबो ए दारी बदलबो तक आ गए। सूर्या जी, मेरे ख्याल से कोई कमेंट था, प्लीज। जी, अभी राजीव जी ने कहा ना कि स्कैम की सरकार थी, बिल्कुल सही। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। बहुत जो आपका भूपेश बघेल जी दम ठोक रहे थे, हमने धान का कटोरा बना दिया, देश के अंदर सबसे ज्यादा धान हमने खरीदी की, हमने किसानों को लाभ पहुंचाया। ये ऐसा ही हुआ जैसे कि तड़के वाली दाल हमारे भूपेश बघेल जी ने किसानों को परोसी। लेकिन अब आप ये सोचिए और पूछिए कि उस ये आप दाल मानेंगे। में जो दाल थी वो तो केंद्र ने दी 30,000 करोड़ रुपया, और 3,000 करोड़ रुपए का तड़का जो है ये वो दाल भूपेश जी ने लगाया। का मौका डॉक्टर रमन सिंह के पास 15 साल रहा है। नहीं तो 15 साल तक लगातार वहां पर उन्होंने काम किया है। और मैं अगर आपको बता ऐसा दूं, होता- सुनिए नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर क्यों आते भूपेश बघेल? देखिए, मैं आपको बता दूं, डबल इंजन की सरकार जब से आई है देश के अंदर, जब से देश में प्रधानमंत्री जी की सत्ता आई है, उन्होंने हर राज्य को बराबर हिस्सा दिया है। यही कारण है कि भूपेश बघेल जी को लगातार एफसीआई के माध्यम से खरीदी करवाई है धान की। वहां उन्होंने ये नहीं किया कि ये कांग्रेस का प्रदेश है तो ठीक यहां है। पर हम नहीं वर्मा देंगे जी फंड। कुछ- लेकिन सुरेंद्र जी कुछ यूपीए 1 कहना चाह यूपीए रहे हैं। 2 के अंदर जिस प्रकार का दुहात प्रदेश की सरकारों से भाजपा सरकारों को संग हुआ, उसके कारण ही रमन सिंह की सरकार जो हमारी गई थी। सुरेंद्र जी, पहली बात तो छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, स्टील और सीमेंट में अग्रणी उत्पादक है, तमाम तरह के मिनरल्स हैं। तो यह एहसान जताना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ को दिया है। ये 3,000 करोड़ का एहसान जता रहे हैं पिछले 5 साल। 30,000 करोड़ सुन लीजिए, केंद्र की सरकार ने 4,61,000 करोड़ छत्तीसगढ़ से वसूला है, दिए केवल 1,37,000 करोड़, और 1,75,000 करोड़ भूपेश सरकार ने सीधे जनता के जेब में, चाहे इटली से मंगाए थे क्या भूपेश बघेल ने? संग्राहक इटली से मंगाए थे क्या भूपेश बघेल जी ने? आरटीजीएस कराकर जनता पार्टी बातें कर रहे हो आप यहाँ बैठकर फर्जी बातें फैला रहे हो। पूरा दिन है। के लिए कांग्रेस के नेताओं के बच्चों को छत्तीसगढ़ के अंदर सिविल अधिकारी बना दिया। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? शराब घोटाला आपने किया, धान घोटाला आपने किया, और यहाँ बैठकर आज प्यारे को बढ़ाने का मतलब नहीं है। अरे नए साहब कितने बाल नहीं, रिजल्ट आने शांत हो वाला है। जाइए। जुमलेबाजी के अलावा रहने दीजिए आप। बाड़ेबंदी की आवश्यकता आपको है, बिकाऊ माल आपके पास में है, और आप चिंता मत लोकतंत्र कीजिए। का गला घोटने वाले को मणिपुर, गोवा, कर्नाटक और आपके महाराष्ट्र में किस मुंह से बात करते हैं ये लोकतंत्र? 7 दिन का उप मुख्यमंत्री किसने बनाया? ये अपने आप में आज ही ऐतिहासिक रात को है। लगातार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन किन्होंने दौड़ लगाई, खत्म ये हो अपने गया आप तो में देवेंद्र ऐतिहासिक है। फडणवीस को यहाँ बैठकर वोट होने से पहले शांति, अरे 7:38 मिनट पर यह सियासी ताप है, यह सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर आपको मिलेगा। चलिए थोड़ा सा शांत हो जाइए, अभी इसी पर चर्चा करनी है। टैली को बदलने दीजिए, सूरत हाल बदलने दीजिए, परिणामों का सिलसिला होने दीजिए, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है, ईवीएम खुलेंगी, और उसके बाद हम इन तमाम चीजों पर फिर से डिस्कशन करेंगे। सुरेंद्र जी, एक बात तो है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में गेन मुद्रा में है, और जिस तरह से एक तरफा फाइट बताई जा रही थी, अब कांग्रेस के चेहरे पर तनाव लाने का काम इस कैंपेनिंग के दौरान हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सुरेंद्र जी, पूरा चुनाव अभियान आप देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भूपेश बघेल सरकार के 5 साल के कामकाज को लेकर, और आगे हमारी जो योजना है, कार्य योजना है, जो ब्लूप्रिंट है, जो घोषणा पत्र है, उसको लेकर हम गए। भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव अभियान, छत्तीसगढ़ का कोई नेता जो 15 साल इनके मुख्यमंत्री रहे, उनके भ्रष्टाचार से इनको इतनी चिंता थी कि पूरे चुनाव अभियान से बाहर रखा गया, दूर रखा गया। इनके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जो बिलासपुर के सांसद हैं, 68,000 ट्रेनें निरस्त हुई है आपके पास पिछले 5 साल में। छत्तीसगढ़ से सांसद हैं बिलासपुर के, जो रेलवे जोन देश भर में सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला है। अगला सवाल तो उनके वर्मा साहब, अगला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, भूपेश है तो भरोसा है, इससे आप शुरू हुए और जाना आपको पड़ा कि कांग्रेस का भरोसा, इस पर मेरा अगला सवाल रहेगा। राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, पीएससी घोटाला हुआ, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक अपना मैं मेरा परिवार को लेकर बैठे रहे, जनता जनार्दन धूल फांकते रही। गोबर घोटाला हुआ, इन्होंने कहा कि आज जो रहा रोक रहे हैं आपको कार्यकर्ताओं प्लीज, में जो एक रिएक्शन। उमंग रहा है, उसके बल पे कार्यकर्ताओं ने
इस बात को आश्वस्त किया है कि पिछली बार से हम लोग डबल मत से जीतेंगे, तो वो भी यहाँ पर हमारे ग्रामीण में होगा। जनता ने किन मुद्दों को देखकर कांग्रेस को वोट दिया? हम जितने भी 5 साल पहले वादे किए थे उसको हम लोगों ने पूरा किया, और नया हम लोगों ने करने की जो बात कही है उस पर उन्होंने विश्वास किया है। तो ताम्रध्वज साहू को आपने सुना, क्या उनका रिएक्शन था। इस सब के बीच अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मतगणना कक्ष एकदम तैयार है और लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे तमाम योद्धा वो मैदान में, महारथी हमारे जो हैं वो मैदान में तैनात है। बिल्कुल, और लगातार दिन भर ये कवरेज आपको देखने को मिलेगी ही। और थोड़ी शांति अब हुई है, क्योंकि देखिए दर्शक जो है ना, वो चाहे सुबह 6 बजे उठा हो, सुबह 7 बजे उठा हो या अभी उठ रहा हो, उसको आदत नहीं है इतनी गर्मा गर्म बहस सुबह सुबह देखने की। लेकिन संयम बना के रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है हमारे पास इसी ऊर्जा के साथ लगातार बने रहेंगे। राजीव जी प्लीज, आपका रिएक्शन रुक गया था बीच में। मैं कह रहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी। उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो पंचायतों के जो फंड रहते हैं, जिससे पंचायत अपनी विकास करती, उस फंड को गोबर खरीदने राजीव जी रोकूंगी आपको, लेकिन अपर्णा जी, भूखे पेट भजन करने का मौका। सहयोगी आदर्श ने पीछे मिठाइयों की तस्वीरें भेजी है, लेकिन ये मिठाइयां हमारे लिए नहीं है। दरअसल इस तरह से मिठाइयां तैयार हैं, अलग अलग ऑर्डर पहले ही दे दिए गए थे, दोनों ही पार्टियों ने दिए हैं। ये सबसे अच्छी बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति की, कि इस तरह से मिठाइयां तैयार हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर राज्य सब पर भारी है, तभी तो भाजपा जा रही है। वो कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर थी, जहां पर लड्डू थे, और यहाँ पर ये देखिए कांग्रेस मुख्यालय में डांस शुरू हो गया है। तो इंतजार किया जा रहा है, सभी इंतजार कर रहे हैं कि दरअसल पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम का सिलसिला शुरू हो जाए। नाच गाने के दौर अभी शुरू हो गए, कौन आखिरी तक नाचता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। राजेश, वो आश्वासनों की पूर्ति तो नहीं कर पाई, लेकिन नए नए स्कैंडल के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बदनाम करते करते आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील स्टेट हुआ करता था, आज भ्रष्टाचार का डूबा हुआ एक शहर हो गया छत्तीसगढ़, और इसी के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। पब्लिक वोट की होगी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का लाइन ऑर्डर, चाहे वो महादेव आप हो, चाहे जुआ सट्टा गांजा चरस खुले पदार्थ बिक रहे, या प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर जीरो, राजधानी में तो कुछ कर ही नहीं पाए, या इस प्रदेश के अंदर चाहे वो पुलिस के कर्मचारी जिनको आश्वासन दिया हो, आंगनबाड़ी मितानी शासकीय कर्मचारी कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दारूबंदी का तो विषय खत्म हो गया। पीएससी के अंदर बेरोजगार नौजवान जो जीवन भर की अपनी पढ़ाई को लगाती है दाव पे, वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार। तो राजेश मूणत पूर्व मंत्री, उन्हें आप सुन रहे थे, मैदान में भी वो हैं और इसी तरह से रिएक्शन लगातार आपको सुनवाते रहेंगे। राजीव जी का रिएक्शन बार बार रुक जा रहा है। राजीव जी, बहुत शॉर्ट में आपका रिएक्शन, फिर सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम पर गोबर का स्कैम हुआ, भूतो न भविष्यति, ऐसी पहली बार हुआ कि गौ माता के गोबर का भी इन्होंने स्कैम किया, और उसने कहा कि ये इसे जैविक खाद बनाए जाएंगे। जैविक खाद के नाम पर किसानों को ठगा गया, लूटा गया। अब वो किसान मैदान में खड़े थे वोट देने के लिए कि इस सरकार को बदलनी है, लेकिन वही किसान सपोर्ट में आ रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है। नहीं, कांग्रेस को भ्रम है, ऐसा हो जाता है, भ्रम हो जाता है, भ्रम पाल रहे हैं, भ्रम पाल के बैठे हैं। अभी देखिए तो ताम्रध्वज साहू जी भगवान के शरण में दिख रहे थे। किसने भ्रमित किया है तो साफ हो ही जाएगा। सूरज जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए, इनके साथ खास मेहमान भी है। अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ खास मेहमान बने हुए और ये लगातार डिबेट देख भी रहे हैं ये मेहमान, और चर्चा भी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जंग दिल्ली में भी लड़ी जा रही है। सुनील जी, कुछ महीने पहले तक आप लोगों को दौड़ में नहीं माना जा रहा था, और अब टक्कर की स्थिति आप लोग देख रहे हैं। हालांकि एज कांग्रेस को ही ज्यादातर लोग दे रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। ये टक्कर तक कैसे पहुंचे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी और कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोगों के अभियान की शुरुआत यदि मैं आपको बताना चाहूं दर्शकों को, तो हम लोगों ने बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की थी। वहां से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चार्ज हो गया था।
तक पहुंचा है और उसके कारण हम स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब हुए। आप देखेंगे कि कितने दमदारी से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति तक पहुंचा। इनकी जो नाकामयाबियां थी, जो वादा खिलाफी थी, 316 वादे करके भूल जाने वाली सरकार को क्या रहना चाहिए, यह प्रश्न जब खड़ा किया गया तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है। आज संघर्ष की स्थिति दिख रही है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। शपथ ग्रहण भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सत्यप्रकाश जी यहाँ पर कड़ी टक्कर भाजपा देने जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई भाजपा आप लोगों की टक्कर में है? दावा उनका भी जीत का है। आप लोग किस रणनीति के साथ चुनाव लड़े हैं? अरे अभिषेक जी, एक बात बोलूं, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। भूपेश भैया के सामने यहाँ कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात देखिए, मैं बार बार बात बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ जनता ने वो सरकार भी देखी है, वो मुख्यमंत्री भी देखा है जिसने बोला है कमीशन खोरी छोड़ दिए तो सरकार आएगी, और यह मुख्यमंत्री भी देखा है जो बोलते हैं विकास की जो सरकार आएगी, योजनाएं जनता तक पहुंचाइए तो सरकार आएगी, जनता के हित के लिए खड़े रहिए तो सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ जनता ने 15 साल वो भी सरकार देखी है जिसके अंदर आदिवासी भाई बहनों को फर्जी केस करके अंदर डाल दिया जाता था, जमीन हड़प ली जाती थी। आज वो सरकार देखिए जिसके ऊपर केसेस हटा के बाहर निकाला गया जेल से, जिसके 6 वनोपज खरीदी, ये वो सरकार भी देखी जिन्होंने 3000 स्कूल एक दिन में छत्तीसगढ़ बंद की। आज वो सरकार देख रहे हैं जहां पे स्कूल खुल रहे। ये वो सरकार उन्होंने देखी है जो 15 साल में कभी ये खबर नहीं आई। भ्रष्टाचार के नए आयाम कांग्रेस की सरकार में 5 साल में गढ़े हैं। आयोग रिपोर्ट दे रही है कि 40 लाख तो ये मैं अगर तीन मुद्दों की अगर बात करूं, सत्यप्रकाश, 3 मुद्दों की बात करूं जिस पे आपको लग रहा है सरकार आपकी लौट रही है, कोई 3 मुद्दे? मुद्दे 3 नहीं, मैं तो बहुत सारे मुद्दे नहीं, कोई 3 बताइए। मैं बता रहा हूं, देखिए हमने काम किया जनता हित के लिए। किसानों की बात कर लीजिए आप, उनका समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा पूरे देश में कहीं है वो छत्तीसगढ़ में है। वो होगी शिक्षा की बात कर लीजिए आप, इनके समय 15 साल में सिर्फ और 4 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 6 खोल दिया, 4 प्रस्तावित है। वो होगी शिक्षा, आत्मनिर्भर स्कूल की बात कर लीजिए आप, सस्ती दवाई दुकान बात कर लीजिए, कहां थे, मतलब आप महंगाई कहां चरम पर है, हमने उसमें सस्ती दवाई दुकान देके एक देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, ये हर वर्ग के लिए हमने काम करके दिखाया। अब लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, महिलाओं के अपराध में 3 नंबर में प्रदेश। 15 साल में। थोड़ा मध्य प्रदेश विधानसभा का भी रुख करना होगा। लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर एक दिव्य भव्य सेटअप है। दरअसल सारी कवायद उसी विधानसभा में पहुंचने की है। 230 सीटें मध्य प्रदेश की और तकरीबन मेरा ख्याल है 2500 के करीब प्रत्याशी मैदान में है। सबका अरमान यही कि मध्य प्रदेश विधानसभा वो पहुंचे, लेकिन अंशिका वहां पहुंच चुके हैं। अंशिका प्लीज। बिल्कुल ललित, आप ठीक कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में मैं देख रही हूँ माहौल काफी गर्म हो गया, स्टूडियो में ही काफी गर्मा गर्मी का माहौल। हमने ताप बढ़ाने के लिए सूर्या बुलाया। भी वहां से दिखा रहे हैं कि आखिर वहां के लोगों का क्या कहना है। हाँ, जी जी, तुलसी सिलावट कुछ बोल रहे हैं। पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं अंशिका। अंशिका आप चर्चा करिएगा तुलसी सिलावट का रिएक्शन। हाँ रिएक्शन पहले। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तुलसी सिलावट आपको नजर आ रहे होंगे, वी फॉर विक्ट्री वो दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा इंतजार, सांवेर सीट से है और मंत्री की जिम्मेदारी भी उनके पास रही है। आज उनके भी भाग्य का फैसला होना है। अब वापस आपको अंशिका के पास लिए चलते हैं। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, तुलसी सिलावट यहाँ पर विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, लेकिन मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी और हम जानेंगे कि क्या मध्य प्रदेश की हवा को राजनीतिक दल भांप पाए हैं या नहीं भांप पाए हैं। आरके शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरके शुक्ला जी से भी बातचीत करूंगी, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी कि मध्य प्रदेश में इस वक्त काफी ज्यादा गर्म माहौल है, लेकिन मौसम यहाँ पर सर्द भरा है। आरके शुक्ला जी, स्वागत है आपका। आरके शुक्ला जी, राजनीतिक दल क्या माहौल भांप पाए हैं, जनता का मूड समझ पाए हैं? सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश को मिलने वाले 230 विधायकों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। जहां तक रहा सवाल राजनीतिक दलों का माहौल भांपने का, तो एक चुनाव पूरी तरीके से अप्रत्याशित परिणाम देने वाला है। सब कोई भी पार्टी अपना कुछ भी दावा करे, है ना, भाजपा अपना दावा कर रही सरकार बनाने का, कांग्रेस दावा कर रही है एक बार पुनः सत्ता में आने का, लेकिन चूंकि दोनों ही पार्टियों के पास कोई विशेष मुद्दे नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के लिए सबने अपनी अपनी स्कीमें लाई थी। अब उन स्कीमों पे या उनके द्वारा घोषित जो भी घोषणाएं हैं, जो इन लुभावनी घोषणाओं के प्रति जनता कितनी आकर्षित होती है, इसका परिणाम 15-20 मिनट बाद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन निश्चित ही रूप से जो भी परिणाम आने वाले हैं वो पूर्णतः किसी भी पार्टी को
बहुमत की ओर ले जाने वाले तो नहीं ये हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इनका ये कहना है कि जो भी नतीजे आएंगे वो पूर्णतः बहुमत के साथ किसी भी दल के लिए आएंगे। लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक दल जो अपनी जीत का दावा कर रही हैं, उन दावों में क्या कोई दम भी है। अनुराधा जी, हम बात कर रहे थे राममय हो गई है, पूरा कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली में हम देख रहे हैं राममय कांग्रेस मुख्यालय पूरी तरीके से हो चुका है। कहीं कहीं पर तो ये है कि लोग पटाखे जला रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है क्या कांग्रेस को? कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव जनता की आवाज उठाता है और जनता के बीच में रहते हैं। और इस पूरे चुनाव में जो जन भावना है वो कांग्रेस के पक्ष में है। और मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं, हम सब उत्साह से लबरेज हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अजय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है मुस्कुराने की वजह ये है कि मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी और मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ जी का ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद पता नहीं कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने इस पूरे चुनाव की, आप एक बात खास बात ध्यान दीजिए, शायद न्यूज 18 ने भी कवर किया होगा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी चुनाव से गायब थे। न्यूज़ 18 से कुछ नहीं छूटता। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी चुनाव से गायब थे। इनके राज्यसभा के सांसद तनखा जी चुनाव से गायब थे। जीतू पटवारी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीमित रहे और जयवर्धन सिंह जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीमित रहे। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीमित रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने अपनी जितनी भी रीजनल लीडरशिप थी, जितनी भी संभागों के इनके नेता थे, कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने अपने अपने बेटों को सेट करने के लिए पूरी कांग्रेस को धाराशायी कर दिया है। और निश्चित रूप से कांग्रेस गर्त में इसलिए जा रही है कि इन्होंने मेहनत ही नहीं की। अगर ये मेहनत करते तो कहीं ना कहीं खड़े हो पाते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती थी कि हमें एक सशक्त विपक्ष चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार हमें सशक्त विपक्ष भी नहीं मिलने जा रहा है। चलिए ठीक है, 9 मिनट, बस 9 मिनट और काउंटिंग की शुरुआत। ओवर टू यू। वाकई और सभी को बेसब्री से इंतजार है 9 मिनट और धीरे धीरे दरअसल वक्त ऐसा हो चला है कि हम मिनटों में भी वक्त कट नहीं रहा है। बिल्कुल, और बस अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ही मतगणना शुरू हो। 8 बजे का समय है, 9 मिनट बाकी हैं, लेकिन लगातार जो है नजरें सभी की न्यूज 18 पर टिकी हुई है, क्योंकि सब दर्शक जानते हैं कि जो पहली हलचल की पहली तस्वीर मिलेगी ना, वो सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क ही अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है बहुत बड़ा है, सहयोगी तमाम हर उस स्पॉट पर मौजूद है जो स्पॉट आज के दिन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नोएडा में भी हैं, दिल्ली से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भोपाल और छत्तीसगढ़ में भी तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जो वहां की सियासी हवा का हाल ललित बता रहे हैं। जाहिर तौर पर और खास तैयारी आपके लिए की गई है, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जानकारी की खिड़की न्यूज 18 नेटवर्क, आपके दोनों तरफ जानकारियां लगातार चलेंगी। ऊपर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस तरीके के अपडेट आ रहे हैं। शून्य से शिखर तक कौन जाएगा, ये आप ऊपर छत्तीसगढ़ के लिहाज से नजर रख सकते हैं। मध्य प्रदेश 230 सीटें, यहां पर सत्ता किसके कब्जे में आएगी, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। नीचे वो टैली चलेगी। इसके अलावा तमाम राज्य, उन पर भी नजर रहेगी, बड़े अपडेट्स पर नजर रहेगी, हर घटनाक्रम पर नजर रहेगी। कुछ मिनटों का इंतजार और फिर काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम का सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल, और सुरेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं। सुरेंद्र जी, सवाल यहाँ पर ये भी उठने लगे, तमाम जो सियासी सवाल हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक हाल ही में खबर आई चुनाव के बाद, एक पत्र लिखा गया है भूपेश बघेल की ओर से प्रधानमंत्री के नाम। वो पत्र आने में कहीं देर तो नहीं होगी जनाब? बिल्कुल नहीं, पहले भी कई मीडिया मंच के माध्यम से भूपेश बघेल जी ने ये बात उठाई थी। जहाँ तक बात सट्टेबाजी की है, तमाम ऑनलाइन गेम जो हैं वो केंद्र सरकार के संरक्षण में और भाजपा के संरक्षण में चल रहा है। सबसे ज्यादा कार्रवाइयां यदि राज्य की पुलिस ने की है तो वो छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है। 450 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। इसी नोएडा की पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर जब आरोपियों को पकड़ने यहां पर भेजा गया था पुलिस की टीम को, उस पर अपहरण का अपराध दर्ज किया था। तो तमाम देश में देखिए, मूल बात मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी ये गेमिंग कंपनियां हैं, चाहे 3 पत्ती, जंगली रमी, लूडो, तमाम चल रहे हैं। और उसमें केंद्र की मोदी सरकार 30% इनकम टैक्स लेती है, 4% उस पर सरचार्ज,
और 28% का जीएसटी, तो इनके मुनाफाखोरी का तो जरिया है। पूरे देश में क्यों पेबंद नहीं कर देते? दूसरी बात, जहां तक महादेव ऐप के जो आरोपी हैं, ये कहा जाता है कि वो दुबई से संचालित करते हैं, प्रत्यर्पण संधि है, केंद्र की मोदी सरकार पकड़ के क्यों नहीं लाती? तो कार्रवाई करने का काम पूरे देश में यदि कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही है, और संरक्षण का काम ये भाजपा ही कर रहे हैं। चलिए राजीव जी, एक सेकंड, अरे शोर में राजीव जी हमेशा दब जाते हैं। राजीव जी, आपके पास क्विक रिएक्शन। एक बात है, जी जी, ऐप आपका मामला था राजीव जी, चाइनीज ऐप तो ऐसे धड़ल्ले से ब्लॉक कर दिए गए, हटा दिए गए, ऐप आपके हिस्से का मामला था। अगर आपको लगता है तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। राजीव जी, देखिए कोई भी ऐप हो वो सट्टा खिला रहा है कि क्या खिला रहा है समझ में नहीं आता। गेमिंग ऐप भी होते हैं, ब्लू व्हेल बंद कर दिया गया और उसके दुष्परिणाम देखने सेंट्रल केंद्र सरकार जानकारी के अलावा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं ललित जी पूछता हूं, छत्तीसगढ़ के चौक चौराहे पर अवैध शराब और सट्टा जो खिलाया जाता है उसमें किसका संरक्षण है? मैं आपको बता सकता हूं, राजधानी रायपुर के हृदय स्थल पर सट्टा खिलाया जाता है और सट्टा खिलाने वाले बुकी कहते हैं कि सैया भाई कोतवाल तो डर का है। तथ्यहीन आरोप है, ये तथ्यहीन गली नहीं। गली में हुक्का बार खोलने वाले लोगों ने दिखा दिया, गली गली गांव गांव में। अगर पहले सट्टा, और तस्करों को सट्टा, जुआ, लॉटरी, शराब, ये छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है दुर्भाग्य से। एक छत्तीसगढ़ पर हो तो बता दे। शराब वाली पहचान, राजीव जी, शराब वाली पहचान आपके दौर में ही बन गई थी। आएंगे आपके पास। सूर्य जी, प्लीज आपका कमेंट। देखिए, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा आप शांति रखिए, ऊर्जा बचा के रखिए। अभी पूरा दिन है आपके पास में, और जिस परिस्थिति में आप जाने वाले हैं उसमें आपकी ऊर्जा ही अत्यंत आवश्यक रहेगी। इसलिए मैं कृपया करके निवेदन करूंगा, शांति से बात करें, क्योंकि यहां पर अब चुनाव खत्म हो चुका है, कोई चुनावी रैली नहीं है। और दूसरी चीज, ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अरे मैं पूछना चाहता हूं, इतने ही आपके काका जी अच्छे थे, भूपेश बघेल जी का काम बोलता था, तो भैया काहे नहीं उनको घोषित कर दिया था मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवारी, कि हाँ मुख्यमंत्री यही होंगे? क्यों अभी तक छत्तीसगढ़ हो चाहे वो आपका राजस्थान हो, वहां पर मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट ही घोषित नहीं किया गया था? तो यह दर्शाता है कि कितना उथल पुथल इनकी पार्टी में है। और टीएस सिंहदेव जी को जिस प्रकार से 60 दिन का उप मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया, मैं पूछना चाहता हूं ऐसी क्या आवश्यकता हो गई थी कि एक लॉलीपॉप उनको थमाया गया? मजबूरी है, वो पार्टी का अंदरूनी मसला है, लगातार हकबंद से कांग्रेसी कह ही रहे हैं। लेकिन इससे पहले देखिए, बड़ी खबर दर्शकों को यहाँ बता रहे हैं। अरे राजीव जी, थोड़ा लाइमलाइट हमें भी लेने दीजिए सर, हम भी हैं स्क्रीन पर, सुबह उठकर हम भी आए हैं। खैर, बड़ी खबर यहाँ दर्शकों को हम ये बता रहे थे कि यहाँ सबसे ज्यादा जो इस समय कोई चैनल देखा जा रहा है न्यूज 18 नेटवर्क, क्योंकि यहां पर देखिए जो सियासी बहस भी है और साथ ही सटीक जानकारी भी है। लेकिन सुरेंद्र जी, सवाल अब वापस छत्तीसगढ़ को लेकर आते हैं। शुरुआत से जो ये कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल पर भरोसा है, इस ललित ने भी कही ये बात, लेकिन आखिर के पड़ाव में कुछ ऐसा हुआ कि कल तक बीजेपी रेस में दिख ही नहीं रही थी, अचानक से रेस में आ गई। पिछले 1.5 साल में कहां चूक गई कांग्रेस? क्या ओवर कॉन्फिडेंस में थी या फिर लेट बैक एटीट्यूड था? बिल्कुल नहीं, भूपेश पर भरोसे की सरकार पर भरोसा आज भी बरकरार है। अभी कह रहे थे क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मन की बात सुनने की आदत हो गई है, बाकी चीजें इनके तक नहीं पहुंचती। राहुल जी ने बेमेतरा की सभा में स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तमाम वादे पूरे किए हैं, पहला तो टैगलाइन पहला बदल सुन लीजिए ना सुरेंद्र भाई, भरोसे के साथ। राजू भाई आप भी इस बात से विदित हैं कि बेमेतरा की सभा में स्पष्ट तौर पर राहुल जी ने कहा कि जैसे कर्ज माफी पर पहला डिसीजन हुआ था भूपेश कैबिनेट का, अगली कर्ज माफी भी भूपेश सरकार को ही हस्ताक्षर करना है। तो इससे बड़ा मैं समझता हूं फिर अंबिकापुर से जो अरमान उठ रहे हैं उनका क्या होगा? ललित जी, आपने पकड़ ली बात। ललित जी प्लीज। ललित जी, निश्चित तौर पर टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने तमाम चैनलों के माध्यम से कई बार इस बात का खुलासा किया कि भाजपा के जो षड्यंत्र है यहां भी रचे गए थे, लेकिन वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के सरगुजा सताएगा। बड़ी खबर देखिए, दर्शकों को यहाँ बता रहे हैं कि देखिए भरोसा कितना है दर्शकों को, और अब बस 1 मिनट का समय काउंटिंग शुरू होने में बाकी है। ललित, बिल्कुल 1 मिनट 60 सेकंड, सेकंड्स में भी हम आपको बता सकते हैं कुछ देर बाद नतीजों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। काउंटिंग शुरू होने में 1 मिनट बाकी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। इसके बाद सिलसिला शुरू होगा ईवीएम का। रट में लगातार अवंतिका बनी हुई है, हर
हर अपडेट अवंतिका के जरिए, रट के जरिए, रिजल्ट अपडेट टीम के जरिए आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। यही है न्यूज 18 की ताकत, जिस पर आयोग भी भरोसा करता है। नतीजों के दिन न्यूज 18 पर भरोसा बरकरार और लगातार। काउंटिंग शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, 60 सेकंड, मेरे ख्याल से 60 सेकंड बाकी है। बिल्कुल, और अब तो 60 सेकंड से भी कम का वक्त बचा हुआ है। और देखिए, हर कोई टकटकी लगाए न्यूज 18 देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी आपको मिलेगी। और ये बज गया हूटर, बज गया हूटर, काउंटडाउन का काउंटिंग शुरू। अब रुझान के बाद नतीजे, सबसे ज्यादा अपडेट हम आपको करेंगे। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर काउंटिंग का सिलसिला